सुलेखा, तुम्हारी 3 महीने की सैलरी पूरे 45,000। जी साहब। 1 मिनट, हिसाब किताब तो करने दो। हिसाब? जी, उस डायरी में तुम्हारा हिसाब किताब है, उसी हिसाब से तुम्हें सैलरी दूंगा मैं। बताना जरा क्या है काश। सर, इसकी सैलरी महीने की 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये के हिसाब से 3 महीने की होती है 30,000 रुपये। अरे नहीं नहीं साहब, हमारी तनख्वाह 10,000 नहीं है, 15,000 है। जब हम लगे थे ना तब से ही आपसे बात हुई थी हमारी कि 15,000 है, और अभी साहब 10,000 बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको कोनो गलत फहमी हुआ है। 15,000 है सैलरी हमारी। क्या बोला तुमने? 15,000 रुपये? उस डायरी में ना सबकी सैलरी लिखी होती है, और यहाँ का ये मैनेजर है, इसको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर किसकी सैलरी कितनी है। इनफैक्ट मुझे पता है, जब इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर तुम आई थी, तुम्हारी सैलरी डिसाइड किसने करी थी? मैंने करी थी ना। मैंने एक शर्त रखी थी कि इतनी सैलरी दूंगा, अगर काम करना है तो करो, वरना यहाँ से जा सकती हो। तुमने कहा कि तुम्हें काम की जरूरत है, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है आप काम कर लो, लेकिन सैलरी मैं पूरे 10,000 रुपये दूंगा। अब तुम 15,000 बता रही है मेरे को। ठीक है साहब, कोनो बात नहीं। अगर आप कह रहे हैं तो शायद 10,000 में ही तय हुआ होगा। तुम गलत हो सकती हो, लेकिन कंपनी गलत नहीं हो सकती। 30,000 रुपये ना? जी सर। और कोई हिसाब? हाँ सर। सर, 1 महीने में 4 संडे होते हैं, उसके हिसाब से 3 महीने में होते हैं 12 संडे, और इसने 12 के 12 संडे छुट्टी लिए सर, तो उसके हिसाब से 3 महीने के संडे के आई थिंक 6,000 रुपये होते हैं, तो 6,000 रुपये और कट होने सर इसमें। ओके, मतलब 6,000 और कट करूँ, है ना? अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? संडे की तो छुट्टी होती है ना, सारे ऑफिस में संडे को छुट्टी होती है, और आप कह रहे हैं कि संडे को हम आए नहीं। साहब देखिए, ऐसा मत कीजिए, संडे छुट्टी के लिए होता है, और आपने हमको पहले बताया भी नहीं। ऐसे कैसे आप हमारे पैसे काट सकते हैं? किसने कहा कि संडे के पैसे नहीं कटते? अदर कंपनी में क्या रूल एंड क्या रेगुलेशन है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस कंपनी में हर कोई संडे के दिन काम करता है। इनफैक्ट यहाँ के मैनेजर आकाश, ये भी काम करते हैं। अगर ये छुट्टी मारते हैं ना, तो इनके पैसे भी कट करता हूँ मैं। आपके पैसे कट होते ही नहीं होते? जी सर, तभी तो मैं छुट्टी नहीं करता सर। देखो, यहाँ के मैनेजर की जब छुट्टी के पैसे कट सकते हैं, तुम तो यहाँ पर छोटा काम करती हो ना, स्वीपर की नौकरी करती हो, तो तुम्हारे पैसे क्यों नहीं कटेंगे? और अदर कंपनियों में क्या होता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था, अगर यहाँ पर छुट्टी करोगी तो पैसे कट होंगे, इसलिए पैसे काटूंगा मैं। ठीक है साहब, कोनो बात नहीं, आपका काट लीजिए। चुपचाप ना खड़ी रहो। अगर तुम्हारा हिसाब किताब हो रहा है तो होने दो, वरना अगर ये पैसे नहीं चाहिए ना तो जा सकती हो यहाँ से। नहीं नहीं। और कुछ रह रहा है? हाँ सर। सर, लास्ट मंथ ऑफिस में एक पार्टी हुई थी, जिसके लिए सर सारे ऑफिस स्टाफ को कंट्रीब्यूट करना था 5,000 रुपये। इसने वो भी नहीं दिए सर। अच्छा, तो आपने अभी तक वो 5,000 रुपये दिए नहीं थे कैश, तो इनके पैसे में से कटेंगे फिर? अरे साहब, आप ऐसा काहे कर रहे हैं? साहब, वो इतनी बड़ी पार्टी थी, ऑफिस के बड़े बड़े लोग आए थे, और हम यहाँ पे झाड़ू पोछा करते हैं। हम तो आए भी नहीं, ना कुछ खाए, और साहब 5,000 रुपये हम कैसे दे सकते हैं? हमारी इतनी औकात नहीं है साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे इतने पैसे मत काटिए। हम कहाँ जाएंगे? पैसे कहाँ से भरेंगे? ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है ना, तो यहाँ पर हर किसी के कंट्रीब्यूशन से होता है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन प्रोवाइड करती है, उसके कितने खर्चे होंगे, कौन सा गेस्ट कहाँ पर आएगा, क्या ड्रेस कोड रखना है, ये तुम सबका फैसला होता है। और मेरा कोई मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पर खाना खाओ, आओ या ना आओ, डजेंट मैटर, बट मुझे पैसों से मतलब है। अगर कंपनी में पैसे पे करे हैं तो मुझे एक्सेल शीट पे दिखानी पड़ती है, सीईओ को दिखाना पड़ता है, तो अपनी जेब से तो पैसे भरूंगा नहीं मैं। अगर तुम सबकी पार्टी होती है तो तुम सब पैसे भरोगे ना, आना नहीं आना मेरे मतलब नहीं है, वो तुम्हारी हेडेक है। कोनो बात नहीं, आप काट लीजिए, काट लीजिए। यानी इतना लॉस हो जाता अगर मैं देखता नहीं तो। कोई और फाइनल हिसाब? हाँ, 1 सेकंड सर। सर, आपका नुकसान होने से बचा लिया सर मैंने। ये तो कल ही नोट किया सर। सर, इसने लास्ट मंथ 15,000 रुपये एडवांस लिए थे आपसे, शायद आप भी भूल गए हों, पर मुझे याद था सर। आकाश, बिल्कुल सही याद कराया तुमने मुझे। वो उस समय काम में बिजी था, इसकी वजह से मुझे याद नहीं था। अच्छी बात है, तुमने मुझसे 15,000 लिए थे, तो वो भी पैसे कटेंगे अब। नहीं नहीं साहब, हम आपसे कोई एडवांस नहीं लिए। आप देखिए साहब, ठीक से चेक कीजिए, हमने कोई एडवांस नहीं लिया है साहब से। और हम ना हमेशा महीने के आखिरी में आपसे तनख्वाह लेते हो, तो हम एडवांस कैसे ले लेंगे? हमने कोई एडवांस नहीं लिया है साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे ऐसे बार बार पैसे मत काटिए। Enough! पागल हूँ यहाँ पर मैं? बॉस की कुर्सी पे बैठा तो इसका मतलब मुझे पता है नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। और तुमने अगर किसी और से पैसे लिए होते ना, तो शायद मुझे नहीं पता होता, मैं सवाल जवाब नहीं करता। तुमने पैसे मुझसे लिए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एक तो पैसे लेती हो, ऊपर से मुझे झूठी कहानी बनाकर ये पैसे हटना चाहती हो। पैसे काट लो सारे, नहीं तो कुछ भी फिर। ठीक है साहब,
कोनो बात नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो शायद हमने लिए होंगे, हम भूल गए होंगे। काट लीजिए। भूल गए हो? मुझे अच्छे से याद है ना, तो बस चुपचाप खड़ी रहो। कितना होता है फाइनल हिसाब? सर सब कट वट करके इसके कुछ 4,000 रुपये बचते हैं सर। लास्ट 4,000 ठीक है। लो, तुम्हारी ये 3 महीने की सैलरी बन के होती है 4,000 रुपये। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इन पैसों से हमारे घर का राशन आ जाएगा। बिजली का बिल, घर का किराया। देखते हैं, किसी के आगे झोली फैलाएंगे, भीख मांगेंगे, उधारी लेंगे। चलते हैं। सुलेखा, रखो इसे नीचे। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 10,000। 15,000 नहीं है? साहब ये आप कहाँ बोल रहे हैं? अभी आपने बोला कि 15,000 तनख्वाह नहीं है, 10,000 है। हम इतनी देर से बोल रहे थे हमारी तनख्वाह 15,000 है, 15,000 है, लेकिन आप 10,000 किए जा रहे थे, और अभी आप कह रहे हैं कि आपकी तनख्वाह 15,000 है। देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी भोली हो या फिर बेवकूफ़ हो। तुम्हारी सैलरी जब तुम्हें पता है कि 15,000 है, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ सर। एक बार तो चलो बोल भी लिया, लेकिन अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। अगर अपने लिए तुम आवाज़ नहीं उठाओगी, अपनी चीज़ों को सामने नहीं रखोगी, तो फिर तो ये सामने वाला इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। इतनी देर से यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था ना, सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। और वो प्लानिंग क्या थी? तुम्हारे बारे में जानने का, कि तुम्हारा नेचर कैसा है। आकाश मेरे पास थोड़े दिन पहले आया था और मुझे बता रहा था कि यहाँ पर जो सुलेखा काम करती है, जो स्वीपर की नौकरी करती है, वो दूसरों की बातों में आ जाती है। लोग तरह तरह के उससे काम करवाते हैं, अपने पर्सनल काम करवाते हैं, और वो भोलेपन में हाँ कर देती है। किस बात का डर है तुम्हें? यहाँ से नौकरी छूट जाने का डर है, या फिर कोई तुम्हें पैसे एक्स्ट्रा नहीं देगा, इस बात का डर है? देखो, मेरे को कंप्लेंट आई थी, यहाँ के जो HR है वो तुमसे अपना पर्सनल काम करवाते हैं। कभी कहते हैं कि सब्जी ले आओ मेरे घर के लिए, कभी कहते हैं जो मेरे पेट के लिए उसके लिए फूड ले आओ, कभी कुछ, कभी वो गाड़ी साफ करवाना। तुम्हारा ये काम तो नहीं है। अगर यहाँ पे आकाश मुझे इन्फॉर्म नहीं करता तो शायद तुम तो उनकी नौकर बनती रह जाती। यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी क्या है? लोगों के लिए कॉफ़ी बनाना, फाइल्स को इधर उधर करना, जो ऑफिस स्टाफ है उनकी बात सुनना, उनके पर्सनल काम के लिए तुम बनी हुई हो। हाँ साहब, आपने जो भी सुना है वो सब सच है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब हमको अपने निजी काम करने के लिए बोलते हैं, और हम भी हंस के कर देते हैं। सोचते हैं चलो कोनो बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, कर देते हैं, सबको खुशी मिलेगी। लेकिन साहब, वो सब लोग ना हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, जानबूझ के हम पे काम थोपते हैं और हमसे और काम करवाते हैं। और साहब, आपको एक ठो बात पता है? सब लोग हमसे पैसा भी लेते हैं उधारी, कभी 200 रुपया, कभी 500 रुपया। और जब हम वापस लेने जाते हैं ना, हमको बोलते हैं कि अभी नहीं है, बाद में देंगे, बाद में देंगे। और वो बाद में ही रह जाता है, कभी हमको मिलता ही नहीं है। एग्जैक्टली यही समझाना चाहता हूँ मैं। जिस दिन तुम अपने लिए आवाज़ उठाओगी ना, उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अगर ज़िंदगी में अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाओगी तो दुनिया होती है दबाने के लिए। फैसला तुम्हारे हाथ में। अभी मैंने तुम्हारे सामने इतनी चीज़ें बोल दी कि तुमने एडवांस लिया है, पैसे पे नहीं करे, तुमने हाँ में हाँ मिला दिया। एक बार तो अपने लिए बोलना चाहिए था ना। अब देख लो भाई, तुम्हारा फैसला, तुम्हारे रूल्स। बाकी मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी के पैसे खाऊं, क्योंकि ईमानदारी का पैसा कमाना आता है मुझे, बेईमानी का नहीं। ये पूरे 45,000 रुपयों से मिलाकर तुम्हारी एक्चुअल सैलरी 3 महीने की। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको आज जो बात समझाए है ना, आप देखना, हम ना किसी का कोनो निजी काम नहीं करेंगे, और कोई हमको बोलेगा ना करने के लिए, हम बहुत लड़ेंगे। हम बोलेंगे हम यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करते हैं, आपका ये निजी काम करने के लिए नहीं आए हम, और सबको जवाब देंगे। और जो जो हमसे पैसे लिए हैं ना, उन सब से जाके लड़ेंगे, बोलेंगे हमारे पैसे वापस दीजिए, वरना हम बड़े साहब को जाके बोल देंगे। हाँ साहब। हाँ सुलेखा, एक बात हो, आगे से तुम यहाँ काम करो या कहीं किसी और ऑफिस में काम करो, चाहे कोई भी हो, मैं हो, सर हो, तुम कभी भी किसी का पर्सनल काम नहीं करोगे। तुम वही काम करोगी जिसके लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल सही कहा तुमने। बस हमेशा याद रखना के लिए अपने लिए आवाज़ उठाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक चीज़ और, तुम्हारे लिए कुछ बोनस है मेरे पास। शायद तुम ये भी भूल चुकी हो कि एक्स्ट्रा ड्यूटी के एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। पिछले महीने तुमने 10 दिन एक्स्ट्रा काम करे थे ना, तो मैंने तुम्हें कहा था कि अगर 10 दिन काम करोगी तो उसके पैसे मैं दूंगा। उसके 10,000 रुपये, यानी कि पर डे के 1,000 रुपये। और दूसरी बात, 10,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा इसलिए
क्योंकि मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। तुम कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती, तुम अपना फ़ायदा नहीं देखती, कंपनी का फ़ायदा देखती हो। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारा फ़ायदा मैं देखूँ। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा बोनस है, पूरे 10,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये तुम्हारे लिए। कहा साहब, ये सच में हमारे लिए है? किसी और को दे रहा हूँ मैं तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक काम करो कि अभी छुट्टी लेके चली जाओ। तुम कह रही थी ना कि बहुत दिनों से अपनी फैमिली के साथ तुम बाहर नहीं गई हो, तुम्हारा एक छोटा बच्चा है, उसको घुमाने लेके जाना है, तो आज उसके साथ जाओ और अच्छे से बाहर डिनर करो, ठीक है? जी साहब, हम चलते हैं।